कहानी शुरू होती है प्रार्थना के फैसले से। वह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस घर में ही रहेगी। उसकी माँ और बहन उसे समझाती है, अगर तुम सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो तो तुम्हें शिवांश जीजू के कमरे में ही रहना होगा। वही तुम्हारी जगह है। शुरुआत में प्रार्थना झिझकती है। उसे लगता है कि शिवांश मानेंगे नहीं, लेकिन आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर शिवांश के कमरे के दरवाजे पर जाती है। दरवाजे पर जिद। प्रार्थना धीरे से दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह कहती है, देखिए शिवांश जी, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो मैं गिनना शुरू कर दूंगी। 1, 2, 3। जैसे ही वह 3 तक पहुंचने वाली होती है, शिवांश अचानक दरवाजा खोल देता है। चेहरे पर सख्ती है, लेकिन दिल में नरमी छुपी हुई। प्रार्थना अंदर कदम रखती है। शिवांश चुपचाप एक तरफ हट जाता है। उस रात दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, हालांकि एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं होती। सोनालिका का झटका। यह सब देखकर सोनालिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कैसे हो सकता है? यह कमरा तो सिर्फ मेरा होना चाहिए था, और अब प्रार्थना वहां है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन असली झटका तब लगता है जब शिवांश साफ शब्दों में सोनालिका से कह देता है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकता। सोनालिका को यह सुनकर मानो जमीन खिसक जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि प्रार्थना उसकी राह में कांटा बन गई है और अब उसे हटाना ही होगा। जन्माष्टमी की तैयारियां। अगली सुबह पूरे घर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रंग बिरंगे फूल, झांकी, मिठाइयां और सजावट से घर चमकने लगता है। सोनालिका इस बार खुद को राधा बनाकर सजाती है। उसके मन में यह ख्याल है कि अगर वह राधा बनेगी तो शिवांश उसे देखकर खुश हो जाएगा और सबका ध्यान प्रार्थना से हट जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। शिवांश और प्रार्थना के क्यूट मोमेंट। इसी बीच प्रार्थना भी सजीजी आती है। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। सबसे खास बात यह कि उसे तैयार कर रहे होते हैं खुद शिवांश। उसके बालों में गजरा लगाते हुए शिवांश और प्रार्थना के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। कभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी आंखें चुराते हैं। यह प्यारे पल देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन सोनालिका अंदर से जलने लगती है। असलियत का खुलासा। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। प्रार्थना अब शिवांश को एक एक कर सारे सच बताने की तैयारी करती है। वह कहती है, शिवांश, तुमसे एक बहुत जरूरी बात छुपाई गई है। यह तलाक वाले पेपर, यह झगड़े, इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बुआ माँ ही है। शिवांश को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या? मेरी बुआ माँ? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रार्थना धीरे धीरे उसे सारे राज बताने लगती है। कैसे बुआ माँ ने सालों पहले उसके माता पिता को अलग करने की साजिश की थी, कैसे उन्होंने घर को तोड़ने की कोशिश की थी, और अब कैसे वह सोनालिका को उसके करीब लाकर उसका जीवन बर्बाद करना चाहती है। शिवांश का गुस्सा और दर्द। शिवांश यह सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस बुआ माँ को वह सबसे ज्यादा मानता था, वही उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देता है। मैंने हमेशा